अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। बहुत शुक्रिया, पिछली वीडियो पर आपने काफ़ी अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया। इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला यूं ही रवा दवा रहेगा और जैसे जैसे हमारे पास कुछ नई चीज़ आती है आपके साथ शेयर करना हमारा पहला काम है। आपके सवालों के जवाब भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी आती है कि जो मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर ये चीज़ अभी नहीं है। कुछ चीज़ें मैं बगैर कमेंट्स के जवाब में भी बना रहा हूँ, ताकि जितने भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के अगर सूट्स बनते हैं तो वो हर चीज़ आपके अपने चैनल पर मौजूद होनी चाहिए। आपको किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करके पूछना ना पड़े। तो पहले मुझे एक बहन है, वो मुसलसल पैनल्स वाली शर्ट्स का कह रही थी, पैनल्स वाली शर्ट बता दे भाई। तो उन्होंने मुझे 5 पैनल के साथ कहा था, लेकिन अभी 5 वाली तो नहीं है, अभी 3 पैनल्स के साथ हमने शर्ट आज कटिंग करनी है। और इसमें मैंने कोशिश करना है कि आपको समझा सकूं कि आप खुद से इसके पैनल कम कर सकें, खुद से पैनल ज़्यादा कर सकें, इसका फ्लेयर ज़्यादा कर सकें। ये हमारे पास शॉर्ट पेप्लम बन रहा है, यानी कि 3 पैनल्स में। तो वो चीज़ आपने बड़े गौर से समझनी है। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, आप अपने नीचे भाई को कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी वजाहत भी होगी और उसको समझाने की भी कोशिश की जाएगी। और व्हाट्सएप में मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, वो इंशाल्लाह आप उसके ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं, आपको आपकी परेशानी का हल ज़रूर मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट पेप्लम कह लें, फ्रॉक कह लें, कलियों वाली शर्ट कह लें, जो इसका जैसे नाम देना है वो आपकी खुशी, पर होता सब कुछ एक ही है। हमारे पास इसकी लेंथ शॉर्ट है, इसके नीचे शलवार बननी है। मैं आपको शलवार की भी वीडियो इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर शलवार कटिंग करके बनाने का तक का सारा प्रोसीजर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो सारी डिटेल आपको शेयर करूंगा। अच्छा, अब इसकी लेंथ की बात की जाए, 35 लेंथ है। सबसे पहले स्टार्ट जो है इसका, स्टार्ट तो हमारा वही शर्ट की तरह रहेगा ही रहेगा। तो ये साइज़ भी बड़ा मज़ेदार है, इस साइज़ में फिटिंग बड़ी कमाल बनती है, यकीन माने। और खुश नसीब हैं वो जिनका ये साइज़ है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके अगर सबसे पहले बात करी जाए आर्म होल की और बाजू के कंधे की, 8.5 इसका आर्म होल है, 7.5 बाजू का है। अच्छा, उसके बाद इसकी चेस्ट है माशाल्लाह 20.5, और वेस्ट देखें 17.5, काफ़ी मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह इन्होंने। अच्छा जी, वही पहले हम इसके आर्म होल का ये देखें, जो आईडिया से निशान होता है वो लगा लेते हैं। अच्छा, इसकी वेस्ट लाइन जहाँ से शुरू हो रही है 15.5, हमें स्टार्टिंग में 2 निशान चाहिए, एक ये लेंथ का, दूसरा वेस्ट लाइन का। 2 निशान हो गया। इसका जो दामन फ्लेयर है वो बना रहे हैं हम 35 इंच या 36 कह लें, यानी कि इतना यानी कि पेप्लम में शॉर्ट आपका फ्लेयर बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। अच्छा, अब उसके लिए सबसे पहला जो काम हमारा, ये शर्ट बिछ गई, इनमें सबसे पहले ये थोड़े से निशान आप सीधे कर लें ताकि मज़ीद आपको आइडिया रहे, पूरा नहीं सीधा लगाना। अच्छा जी, इसका है हमारे पास शोल्डर 13.5, एक शोल्डर का आपने निशान लगा लेना रफ आइडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपके पास जैसे गले की मेजरमेंट होती है, आपने गला बनाना है। आजकल इसमें बोट नेक गला बनेगा, ठीक है। बोट नेक गला इसका साइज क्या बन रहा है, 10.5 ऊपर से बनेगा, सही है। ये 5.25 में मैंने ये निशान लगा दिया। अच्छा, अब आप बनाते हैं गला छोटा, नॉर्मल गला पहनते हैं, अगर 3.5 गला बनाएंगे, आपने पहले गले का निशान लगा लेना है, ठीक है। यानी कि जितना आपने साइज रखना है, एक आपने ये शोल्डर का निशान तो लगा लिया, उसके बाद एक निशान आपने लगाना है जितना आपने गला तैयार करना है। अब इसका गला है बोट नेक, 5.25 बनना है, ऊपर 10.5 इंच, सही है। ये मैंने बोट नेक का निशान लगा लिया। उसके बाद हमारे पास तीरे का तैयारी का निशान था। अब इन दोनों के दरमियान में जो गैप बना है वो बना है 1.5 इंच का। बात समझ आ रही है? दोबारा समझ लें। आपने फर्स्ट निशान तीरे का लगा लेना है, जितना आपका तीरा बनना है, रेडी निशान। उसके बाद जितना आपने गला बनाना है ऊपर से वो निशान लगा लेना है, ठीक है। इसका गला बोटनेक बनेगा, इसके बोटनेक का निशान लगा। अब सेंटर में देखा हमने गैप बच गया 1.5 इंच का, हम इसके अंदर 0.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, यानी कि तीरे से और गले के बिल्कुल सेंटर से ये पैनल स्टार्ट होगा। यहाँ तक हो गई। अच्छा, अब फिर हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ से ये पैनल बना कितना है। ये बना है तकरीबन 6 इंच का पैनल, यहाँ से रेडी हुआ है, सही है। अब 6 इंच को उठा के ले आना है हमने ये पर, ये 6 इंच हो गया। अब ये 6 इंच यहाँ से हमने कटिंग नहीं करना,
इसको हमने करना है 5.5 इंच कटिंग, आधा इंच हम पीछे लेके आएंगे, यानी कि पैनल की खूबसूरती नजर आनी चाहिए, सीधा सीधा नहीं, आप इसकी खूबसूरती इसको निकालें। अब जैसे ये साइज है 20.5 चेस्ट, 17.5 कमर। अब बेस्ट इसमें जो चीज हमें सपोर्ट देती है फिटिंग बनाने में, साइज बनाने में, वो क्या देती है, इन अगर 3 पैनल वाली शर्ट होगी, आप उसमें यानी कि पैनल के अंदर से ही प्लेट्स निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब वो निकाल के भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखें, ये हमने इसको रख दिया 5.5, ठीक है। अब आ जाए नीचे दामन की, 36 इंच इसका दामन है। अब 36 के 3 हिस्से करें, कितना बनता है, 12, 24, 36, ठीक है। यानी कि इक्वल आपके जो तीनों पैनल हैं इक्वल आने चाहिए, 36, 12 बनेगा सेंटर का। समझ आ रही? ये देखें, ये 6 इंच का निशान लगा दिया हमने। जब इसने खुलना है, ये 6 इंच रेडी आएगा, 12 इंच। समझ आ गई बात की? यहां से भी 6 आ गया, यहां से भी, यहां से 5.5 आ गया, ऊपर से भी 6 पूरा आ गया। अच्छा, अब सवाल बनता है मासा, अगर आपने हम बनाए ज्यादा पैनल, फॉर एग्जाम्पल 5 पैनल बनाते हैं, 6 बनाते हैं, 7 बनाते हैं, फिर उसका फार्मूला क्या रहेगा? इसी से समझ लें, मैं आपको समझा देता हूं। ये देखें, ये निशान हमने वेस्ट का एक सीधा ऐसे खींच लेना है। जब हमारे पैनल बढ़ते हैं, फिर हमारे पैनल की चौड़ाई निकलती है वेस्ट लाइन के हिसाब से। भाई 17 इसकी वेस्ट है, ये 17 का निशान लग गया। अब 17 को अगर आप 5 बना रहे हैं पैनल, तो 5 हिस्सों में डिवाइड करके देख लें, ठीक है, तकरीबन 3.5 आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 3.5, ये वाला निशान रहेगा 1.25, ये भी यानी कि 2.25, 3.5 का निशान, ये भी 3.5 आएगा, ये वाला पैनल भी 3.5 आएगा, और आगे वाला पैनल भी 3.5 आएगा। बात समझ आ रही है? ऊपर से पैनल सीधे चलेंगे, ये वाला भी सीधा चलेगा, ये वाला भी सीधा चलेगा। जो आखिरी पैनल होगा वो वेस्ट लाइन से तो इक्वल होगा, बाकी जो चेस्ट ज्यादा होती है उसको कवर करना है इस पोर्शन ने, आखिरी वाले पैनल ने। समझ आ गई बात की? इंशाल्लाह अगर कोई कटिंग का आता है तो वो चीज भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। इस निशान को किसी भी स्केल की मदद से आप ऐसे सीधा रखें, ठीक है, ये निशान लगा लें, ये लें, लग गया। इसको भी ऐसे ही सीधा ये निशान लगा लें, ये लें। अच्छा, अब इसमें ये देखें, ये मैं हमारे पास एक अर्ज मैंने बिछाया हुआ है। इसमें अगर तो मैं 5 पैनल बिछाऊं, कटिंग करता हूं, फिर बेस का फ्लेयर इतना ही रहेगा, फ्लेयर ज्यादा नहीं हो सकेगा। इसमें 3 पैनल बनाऊंगा, फिर भी इसका फ्लेयर इतना ही रहेगा। अगर आप यानी कि खुला फ्लेयर बनाना चाह रहे हैं, अब तो हम एक लिमिटेड हमारे पास साइज है कि हमने उससे ज्यादा नहीं जाना, उसलिए तो हमारे पास यानी कि उसी हिसाब से हम निशान लगा रहे हैं। ये वाला हो गया हमारा सेंटर पैनल, सही है। इसको निशान पक्का करके लगाएं, ये लें, ये देखें, लग गया। अब इसकी कटिंग जो करनी है आपने, इसका दबाव छोड़ के सिलाई का, ये लें, इतना सा आपने दबाव इसके अंदर लाजमी छोड़ देना है, आधे इंच का दबाव इसके अंदर छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये यहां तक समझ आ गई। अब चलते हैं दूसरी साइड पर। फिर जैसे हमने ये कटिंग किया, अच्छा इसमें अब हमारे पास ऑप्शन ये होती है, मैं अगर आसानी चाहूं, अगर टाइम बचाना चाहूं, आप भी ये कर सकते हैं। क्या करना है, इसके लिए हमने करना है, इसको कपड़े को उल्टाना नहीं है। जैसे अगर तो आपके पास अर्ध ठीक है, नीचे से दामन का पूरा है, फिर आपको इसको उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है, ये एक पैनल कटिंग हुआ, इसी को उठा के आप ऐसे अंदर लेके आएंगे, अपना दूसरा पैनल बनाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरा काम है आपको समझाना कि आपको कपड़ा कम हो तो किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। होता क्या है कि जब नीचे से हम ये देखें, नीचे से पैनल का घेरा आप ज्यादा करना चाह रहे हैं, नीचे वाला पैनल जब चौड़ा करेंगे तो इस जगह से कपड़ा कम हो जाएगा, इस जगह से ज्यादा रहेगा। फिर इसको क्या करेंगे, हम ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे फ्लेयर के लिए चौड़ा कपड़ा चाहिए हमें, ऊपर ठीक है हमारा उस जो जो भी हमारा कपड़ा है उसमें कवर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ये इसको हमने एक दफा ऐसे ही आरजी बिठा लेना। बिठाने के बाद ये देखें ये बिठाने के बाद हमने इसको
उतना अंदर लेके आना है कि आपकी चेस्ट कवर होनी चाहिए, चेस्ट का दबाव कवर होना चाहिए। चेस्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा आपने ये सीधी साइड से, जो बाहर की साइड होगी वहां से नहीं निकालना। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है वो आपने अंदर जो पैनल की साइड पे कटिंग करनी है, आपका उसी साइड से वो कपड़ा निकले। इससे आपका फ्लेयर आपके बॉडी पर अच्छा बैठेगा। ये ले, ठीक है। ये तकरीबन हमारा ऐसे आप सेट करके देख लें। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा वैसे तो आप ऐसे बिठा लें। बिठाने के बाद आप देख लें कि आपकी चेस्ट ये 10.25, ये देखें, ये हमारे पास, ये हमारा दबाव, थोड़ा सा कपड़ा निकल रहा है, कोई नहीं, हम इसको थोड़ा सा और मजीद आगे कर लेते हैं। ये लें जी, ठीक है। अच्छा, ये आगे, ये हमारा एक दफा सेट हो चुका। अब करना ये है कि जो आपका ये वाला निशान लगा हुआ है, ये वाला निशान लगा हुआ है, अगर आपके पास निशान है फिर तो गुड, अगर नहीं है तो आपने इसको इसी तरह बिठाना है, इस निशान के बराबर। ये देखें, जैसे बिठा के आयरन की मदद से इसको हल्की सी एक क्रीज लगाएं, आयरन की मदद से लगा लें। ये देखें, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला देखें, जहां पर दबाव आपका बैठ रहा है, निशान के बिल्कुल साथ रहना है आपने। ये देखें, ये आपने क्रीज बिठा लेनी है। बैठ गई। उसके बाद आपने इसी क्रीज के साथ अपना दबाव छोड़ के, जितना आपने निशान के बाहर दबाव छोड़ा था उतना इसी क्रीज के साथ भी छोड़ लेना है। ये देखें, आधे इंच का अंदर की साइड पे इसको दबाव छोड़ लेना है। ये लें, सही हो गया। अब ये हमारा, यानी कि ये देख रहे हैं, निशान से आधा इंच इधर इसका दबाव है, निशान से आधा इंच उसका उधर दबाव है। ये हमारे पास पैनल बैठ चुका। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी आपसे कि इसमें प्लेट्स निकल सकते हैं, जो हम आधा इंच इस पैनल को अंदर लेके आए थे वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कैसे? अब ये पहले मैं आपको इसका आर्म होल और वेस्ट का निशान लगा के फिर आपको ये सही समझ आएगा। ये देखें, ये निशान हो गया। उसके बाद कितना हमारा तीरा था? 13.5। ये 13.5 पौने 7। ये देखें 13.5 पौने 7। चेस्ट इसकी माशाल्लाह 10.15 20.5 आ गई। सही है, यहां तक निशान हो गया। उसके बाद ये वाला जो आर्म होल इसका हमने 8 इंच 8.5 बनाना है। ये देखें, ठीक है। इसको निशान के हिसाब से थोड़ा सा आगे निकाल के, ये तकरीबन पौना इंच से भी थोड़ा सा कम रहेगा साइज के अकॉर्डिंग। ये हो गया। ये हमने इसकी गुलाई सेट कर दी। सही है। अब इसकी मेजरमेंट कंफर्म कर लेनी है हमने। 8.5 है, ये 9.25 पूरा आ गया। 8.5 17 बनना चाहिए, 9.25 यहाँ रखें। उसके बाद बैक के साथ देखें तो ये हमारा आर्म होल पूरा है। अच्छा, अब वेस्ट इसकी है 17.5। ये देखें ज़रा, अगर हम वेस्ट का ये वाला निशान लगाकर उसके बाद हम इसका बनाते हैं फ्लेयर दामन बनाते हैं। ये देखें 18 इंच 36 बना रहे हैं, तो आप ये देखें इसका यानी कि एक कर्व ज़्यादा बन रही है। कर्व ज़्यादा बनेगी जब आप प्रेस करेंगे, पहनेंगे, यहाँ से कमीज नहीं बैठेगी क्योंकि बॉडी की मेजरमेंट ऐसी है। फिर उसके लिए हमें क्या करना है? ये देखें, ये वाला निशान लगा हुआ है ना, सही है। इसी निशान को हम प्लीट्स निकालते हैं अब इसमें से। सही है, इसको सीधा करें। करने के बाद ये आधा इंच यहाँ से, ये आधा इंच निशान ले लिया। उसके बाद आपको वैसे नहीं अंदाजा हो रहा तो ये देखें, इंच टेप की मदद से 4 इंच ऊपर और तकरीबन 4 इंच नीचे, 8 इंच की हम प्लेट निकाल देते हैं। ये देखें, जो हमारी क्रीज लगी हुई थी ये और ये, समझ आ गई बात की? इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब ये हो गया और ये हो गया। बात समझ आ रही है? आधा इंच वो कम हो गया था, आधा इंच ये। अब ये देखें ना, प्लेट्स की जगह जब ये जुड़ेगा, जैसे हम सेंटर में डार्ट प्लेट डालते हैं तो वो जगह बैठ जाती है, ये उसी तरह हमारी ये साथ देगा। अब इससे आगे फर्क क्या पड़ा है? अच्छा, 17.5 कमर थी इसकी,
ये 17.5, ये निशान से देख लेना हमें आगे चाहिए 3.25 इंच। इस निशान से आगे हमने ये 3.25 इंच ये रख देना है। ये ले, बात समझ आ रही। अब ये देखें चेस्ट कैसी साइज, ये निशान इजी हो गया। जो हमारी कर्व थी वो हमारी इजी बैठ रही है। चेस्ट की गुलाई का एहतियात करना है कि आपकी मार्किंग की वजह से उनकी उनकी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट निकले, ना कि मतलब परेशान हो पहनने के। उसके बाद ये चपटी की मदद से, अच्छा जिनका हिप साइज वजनी होगा, जिनका ये हिप अगर इसी साइज के ऊपर हिप चला जाएगा 23 पे, फिर हमें इसकी ये चपटी की ये गुलाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये वाला निशान हमें बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो हिप से उनको अनकंफर्टेबल ना रहे। इनका हिप साइज माशाल्लाह नॉर्मल ही है। तो ये देखिएगा ज़रा, ये वाला निशान यहां से गुलाई बनानी है, नोक नहीं बनानी, यानी कि ऐसे ऐसे नहीं करना, सिलाई को ऐसे यहां रोक कर फिर ऐसे नहीं निकालना। स्मूथ आपने जब सिलाई लेके आनी है बिल्कुल स्मूथ उसी तरह उसको घुमा के जाना है, फिर मजा आएगा। सही है, ये हो गया। अब आगे करना है हमने इसका फ्लेयर बराबर। उसके लिए ये जो हमारी वेस्ट की ये निशान लगा हुआ है सीधा, यहां से देखें 20.25 है, यानी कि 20 इंच 2 पॉइंट। सही है, यहां से रख के हम उसी तरह 20 इंच 2 पॉइंट पे ये निशान रखेंगे, ये वाला निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसको अपने हाथ की मदद से समझते हुए इसकी गुलाई उठा देंगे। ये वाली गुलाई बन गई। ये ले जी, आपकी ये शर्ट पैनल के साथ शॉर्ट पेपलम आपका रेडी है। कटिंग देख लें, ये हो गया। बस आपने पल्ले एहतियात से काटने, दो दो करके काटिएगा, ऐसा ना हो कि तीन पल्ले कट जाएं फिर बाद में परेशानी हो। ये लें, हो गई। इसको ऊपर दोबारा बिठाते हैं, ये इसको साइड पे किया। उसके बाद ये देखें हो गया। इसके साथ दबाओ वही 1.5 इंच का तकरीबन, ये ले। ठीक है, नीचे भी इसका 1 इंच का दबाव छोड़ के ये लें जी। अब आप ये देखें कितना टाइम लगा है, सिर्फ समझाने की वजह से अगर वीडियो लंबी हुई है तो वही टाइम है। बाकी इसकी कटिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मैंने कोशिश की है कि जितना इजी और जितना इसके अंदर बारीकियां हैं मैं आपको समझा सकूं। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ देखनी है इसका, अगर आपने इसी एंगल में इसी चीज़ को समझते हुए कटिंग कर लिया तो ये मैं यकीन से कहता हूँ, जब आप अगर आपने जो जितने दबाव छोड़े हुए हैं, आधा इंच इसका निशान के ऊपर बराबर इक्वल रख के अगर आप स्टिच करेंगे तो आपके ये साइज में भी फर्क नहीं आएगा। नहीं तो होता ये है कि पैनल जोड़ने के बाद हमें साइज मैयर करना पड़ता है, और एहतियात अच्छी भी है, आप मैयर कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी टाइम बाज़ टाइम आपको सिलाई का दबाव लेने में कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो हमारी अगर बाद में हम मैयर कर लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आपने इक्वल आधा इंच का दबाव छोड़ के गए हैं तो फिर उसी हिसाब से बस जोड़ जब भी आपने ऐसे कटिंग करके चढ़ाना है तो यहां से देखें 1 इंच का, यहां से लेकर ऊपर के कपड़े से लेकर नीचे के कपड़े तक 1 इंच का पूरा आपका जोड़ चढ़ा होना चाहिए, फिर आपका जोड़ कामयाब है। वो आस्तीन में लगाएं, वो फॉरएवर किसी जगह भी आपका अगर ऐसे जोड़ चढ़ता है तो आपने 1 इंच उसको लाजमी रखना है। सही है, इसके साथ इसके बेल स्लीव्स हैं, बेल स्लीव्स की कटिंग देखें। ये हमने स्लीव्स इसके बिछाए, इसका पहले जो नीचे से दबाव हमने एक निशान लगा लेते हैं। स्लीव्स हैं इसके 23, सही 23.5 पे ये निशान लगना हमारा। उसके बाद 4 इंच का निशान लगाना है, हमने डाउन कर रहे हैं जो बाजू। ओके, निशान सीधा, ये वाला निशान भी सीधा कर देना है। 7.5 इसका जो हम बाजू का बना रहे हैं कंधा, 7.5 पे निशान लग गया। अब बेल का सवाल है, इसका बेल भी नॉर्मल है, यानी कि 7 इंच 7.5, यानी कि जितना यहां से है उतना ही हम चलें बेल रख लेते हैं।
अब जी बेल में प्रॉब्लम आती है जी, यहाँ से मेजर करके हम 5 इंच रखें, 6 इंच रखें, यहाँ से जी कितना रखें। देखें आप कंफ्यूजिंग खत्म कर दें। आप अपने भाई के चैनल पे हैं, आप अपने चैनल पे हैं, यहाँ पर इंशाल्लाह मैं वो रटी रटाई बातें नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसानी बांट के जाऊं। काम करें, आपकी मतलब जान को सुकून हो। ऐसा ना हो कि मैं कभी वहां से नापना पड़े, कभी वहां से नापना पड़े। नहीं, जो जरूरी है वो चीजें आपने मैयर करनी है, जो जरूरी नहीं है उनको लगाएं, इंशाल्लाह वो ठीक होगा। अच्छा, बेल बाजू कैसे बनाएं मैं बता देता हूँ। ये 2 निशान तो लग गया, बेल का नजर आ रहा है, ये भी लग गया। अब यहां से मसला आता है कि कोहनी से कितना होना चाहिए। जैसे वो बेल ट्राउजर की मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, उसमें भी मैंने बताया था कि वही बेल के घुटने पे प्रॉब्लम है, कितना होना चाहिए। ये सेम वही फार्मूला है कि यहाँ से कोहनी से इसको कितना होना चाहिए। देखें, आपने कलाई का अंदाजा लगाना है। जैसे कलाई होती है आपकी, आप बटन वाले स्लीव्स को देखें कि हम अगर इस साइज के बटन वाली स्लीव्स बनाएंगे तो उसकी फिटिंग कितनी रखेंगे। गैस बट चलें, आपके ऊपर छोड़ते हैं। एक दफा वीडियो को स्टॉप कर दें इधर ही और अपने जहन में सोचें कि बटन वाली स्लीव्स इस साइज पे कितनी कलाई होनी चाहिए, कितनी। कुछ माइंड बना? 3.5, 3.25, गुड, 3.25 तक रखें जी। 3.25 इसकी बनेगी अपना स्लीव्स की, यानी कि 7.5। ठीक है, ये 7.5 पे एक निशान लगा लें, जैसे फिटिंग वाले आप बाजू लगाते हैं। उसके बाद यहां से इंच टेप रखना है आपने, इसी निशान से यहां पर रख लेना सीधा। कोई स्केल की जरूरत नहीं, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, ये रखें। यहां हो गया, जहां बाजू का सेंटर बन रहा है वहीं से निशान को घुमा दें, बस। ये लें, जादू नहीं हो गया? वैसे ये कितना होगा, ये पता नहीं जी कितना है। ये लें जी, 5.25 तैयार आया, खुद बन गई कोनी। जितना उसका बाजू है वो खुद से साइज निकल आया बोल के, तो जरूरत ही नहीं है यहां से। अगर आप नाप के रखते हैं 6 इंच, 5 इंच कम ज्यादा हो सकता है। इस चीज से, इस एंगल से अगर आप बेल बनाते हैं, आपका बाजू इंशाल्लाह परफेक्ट आएगा, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये हमारा बाजू, ये निशान एक लग गया। कटिंग देख लें, ये यहां से वही 1 इंच, 1.25 इंच का दबाव यहां से। अच्छा, एक बेल बनता है जिसमें हम ऐसे पीछे गुलाई दे के जाते हैं बैक पे, वो किस में होती है? वो जब बेल जाएगा ना, ये तकरीबन अगर 7.5 है तो इसका चला जाए 9 पे हम बेल बनाते हैं, फिर हमें वो पीछे गोल करना पड़ेगा। अगर आपका इक्वल बन रहा है फिर आपको इसको घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला दबाव बराबर कर लेते हैं। यहां से हमने इसकी गुलाई बनानी है फ्रंट तख्ती की। ये लें जी, ओके, ये हमारा बाजू कटिंग हो गया। अब आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कितना टाइम लगा। अगर आप बिगनर हैं तो फिर तो आपके लिए थोड़ा सा ये समझना मुश्किल है, और अगर आप माशाल्लाह काम करने वाले हैं फिर हो सकता है आप मुझे इससे बेहतर कोई एडवाइस दे सकें, वो भी दीजिएगा, खुली इजाज़त है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। ये काम सीखा नहीं जाता, सारी ज़िंदगी इसके लिए कम है। इसके लिए जो हमारे इंडियन बहनें हमारी देखती हैं, उनके लिए तो ये मैं कहूँगा कि इस काम के लिए 7 जन्म भी लें तो फिर भी ये काम सीख नहीं सकते हम। बस ये होता है कि हम कोशिश करते हैं जो टाइम चल रहा है उसके साथ चलने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, नित नई चीज़ की मतलब आप कोशिश करते हैं, पिक करते हैं और इंशाल्लाह वो कर गुजरते हैं। इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं, आपका ताउन हमारे साथ, हमारा ताउन आपके साथ। इसके नीचे बन रही है शलवार, खुले पांचे वाली, चौड़े उसका पांचा बनेगा, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और ये बनने के बाद इसका जो लुक फाइनल आएगा वो भी आपके साथ शेयर करना है। आपने अपनी मोहब्बत का सबूत देना है, चैनल को शेयर करके, नीचे कीमती कमेंट्स देके, अपनी राय देके हमारी हौसला अफजाई करनी है। और ये इंशाल्लाह सिलसिला यूं ही रमा दमा रहेगा। काम अच्छा लगा हो, कोशिश अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं से जरूर नवाजिएगा। हमें दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।